ये अध्यक्ष होने के नाते ये मेरी पहली विजिट है और यहाँ पर बेगूसराय में हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको जन स्वराज का संदेश पहुँचाना, आगे की कार्रवाई के बारे में बात करना और कैसे हम अपना संदेश जनता तक और इफ़ेक्टिवली और जल्दी पहुँचा सकें, इसकी योजना बनाना, यही हमारा यहाँ आने का उद्देश्य है। तो यहाँ पर क्या और सदस्य बढ़ाने का इस तरीका का भी कोई प्रोग्राम चल रहा है? क्या बढ़ाने का? सदस्यता और बढ़ाना और लोग ऑफ कोर्स हर जगह हम चाहते हैं कि हमारे संदेश को हर घर, हर परिवार, हर आदमी, हर औरत तक पहुंचाया जाए। उसमें मुझे लगता है कि कुछ और काम करने की ज़रूरत है और उसके लिए हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। क्यों लग रहा है आपको कि सर आने वाले जो चुनाव है उसमें जनता जो है अब आपकी तरफ खाती होगी? कैसे लग रहा है? वो इसलिए कि जनता 40 सालों के कुशासन से त्रस्त है, ऊब गई है और नया रास्ता चाहती है। अभी तक उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अब उनके पास एक विकल्प आ गया है जन स्वराज के रूप में। तो ये मुझे लगता है कि जन स्वराज एक नेचुरल चॉइस है बिहार की और ख़ासकर बेगूसराय की जनता जो है उसके लिए जन स्वराज एक नेचुरल चॉइस है। अगले चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि जन स्वराज की बात, जन स्वराज का संदेश यहाँ के लोग समझेंगे और अपना आशीर्वाद हमें देंगे। बिहार में मुख्य रूप से बेरोजगारी और शिक्षा लेकर एक समस्या बनी जी, उसको लेके हमारे पास एक डिटेल्ड योजना है और उस योजना को कैसे कार्यान्वित किया जाए उसके लिए भी एक योजना है। ये सारी चीज़ें डिटेल में फरवरी महीने में हम पार्टी की तरफ से अनाउंस करेंगे। जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है उसमें आपको सारी की सारी चीज़ों, स्ट्रैटेजी और सारे प्लानिंग के बारे में पता चल जाएगा। चार ही सीट थी, 5 नहीं था, तो 4 सीट पर हमारी खुशी इस बात की है कि केवल 7-8 दिनों के प्रचार में हमारा चुनाव चिन्ह, जैसा आपको मालूम है, स्कूल का बस्ता है, वो 1 नवंबर को मिला था और 11 नवंबर को चुनाव प्रचार ख़त्म हुए। बीच में दिवाली और छठ का त्यौहार था। मुश्किल से 8-9 दिनों का प्रचार करने का हमें समय मिला। उस 8-9 दिनों में हमने 10% वोटर्स को अपनी बात समझा दी, अपना चुनाव चिन्ह याद करवा दिया। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। 10 दिनों में हमने 10% वोट ले आया है, तो सोचिए 11 महीनों में हम कहाँ चले जाएंगे। बेगूसराय की जनता, चूँकि हमारे कार्यकर्ता यहाँ बहुत एक्टिव हैं, इसलिए बेगूसराय की जनता को अच्छी तरह पता चल गया है कि जन स्वराज के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर वो भ्रष्टाचार और कुशासन से बचना चाहते हैं, अगर वो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहते हैं और अगर वो अपने युवाओं का पलायन रोकना चाहते हैं, तो केवल और केवल जन स्वराज ही उनको ये दिला सकती है। नहीं तो पिछले 40 सालों की तरह उनको अगले कुछ सालों तक और भी इसी तरह से झेलना पड़ेगा इस कुशासन को, इस गंदे सरकार को। ये सरकार वर्तमान में एनडीए की सरकार है, तो उसमें क्या प्रशासन में क्या देख रहे हैं, क्या उनका सहयोग? आप देख लीजिए, कहीं कुछ काम नहीं चल रहा है। आप कोई भी काम करवाने किसी भी सरकारी दफ्तर जाइए, बिना घूस के काम नहीं होता है। गांव में चले जाइए, कोई स्कूल नहीं काम कर रहा है, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं बिना किसी पढ़ाई लिखाई के। युवा जो हैं वो सारे के सारे गाँव खाली हो गए हैं। जो युवा बेटे हैं, पति हैं, वो सब बाहर चले जाते हैं 10,000 12,000 की नौकरी करने के लिए। बेंगलोर और हरियाणा और पता नहीं कहाँ जाकर वो ठेला लगाकर अपना गुजर बसर करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ये तो बिहार में भी तो ये हो सकता था। ये सरकार की फेलियर नहीं तो और क्या है? क्या जन स्वराज की सरकार सत्ता में आएगी तो क्या इस तरह की जो बेरोजगारी और बदकारी है ये समाप्त हो जाएगी? प्रशांत किशोर जी ने खुले मन से ये ऐलान किया है कि हम शासन में आए उसके 1 महीने के भीतर सारे के सारे युवा जो यहाँ रहकर रोज़गार करना चाहते हैं उनको यहाँ रोज़गार का प्रबंध किया जाएगा। सारे बच्चों को गाँव, कस्बों, शहरों, सब जगह स्कूल में दाखिला मिलेगा। जो लोग
प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं पा सकते हैं इकोनॉमिक कारणों से, उन सबको पार्टी की तरफ से स्कूल में दाखिला करवाया जाएगा। जितने वृद्ध हैं 60 साल से बड़े उम्र के, उन सबको 2000 रुपये पर महीने का वृद्धावस्था पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ हमारे शासन में आने के 1 महीने के भीतर। क्या लगता है कि बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार है, इसे यहाँ उखड़ पाना इतना आसान हो सकता है? आप बताइए, इस डबल इंजन की सरकार से आपको क्या फ़ायदा हुआ है? डबल इंजन की सरकार ने आपको क्या दिया है? आप ये तो समझाइए जनता को। सर एक बिहार जहाँ थी, बिहार विकास के स्तर पर जहाँ पहले था 40 साल पहले, वो आज भी है, पिछले 5 साल पहले भी वही था। तो जो कल कारखाने गुजरात और हरियाणा में लग रहे हैं, उनमें से 1% भी क्यों नहीं बिहार में लग रहा है? सर एक आखिरी ये तो आप डबल इंजन की सरकार से पूछ ही सकते हैं ना। एक मिनट सर, सर्वे को लेकर क्या आपका कहना है? जिस तरह सर्वे हो रही है, मस्जिद में मंदिर खोजा जा रहा है, उसमें अफसरशाही और कलम का जो अपराध है उसकी बू आ रही है। सर एक आखिरी सवाल ये कहेंगे कि जो इससे हट के है सर, कि जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर जन सुराज, हम अभी केवल अपने प्रचार विचार और बिहार के बारे में बात करते हैं, और हम अभी किसी बात पर कोई संदेश नहीं रहेंगे। क्या लगता है बीपीएससी में छात्रों पर और शिक्षा उसमें पर भी हम अभी कुछ नहीं करेंगे। अभी आप केवल बिहार के विकास की बात करें और चुनाव, आने वाले चुनाव में जन सुराज की तैयारी की बात करें। ठीक है।